नमस्कार। 13 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस दिवस में सूर्यदेव कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां 15 मार्च 2023 तक सूर्य एवं शनिदेव की युति बनी रहेगी। ऐसी ग्रही व्यवस्था जो आदर्श शत्रुवत स्थितियों का निर्माण करती है, जब भी युति करने वाली होती है, वैसे भी सूर्य एवं शनिदेव पिता पुत्र हैं, तो ऐसी अवस्था सामने होती है तो एक भयाक्रांत करने वाली जो चर्चा है वो सामने आने लगती है। क्या होगा, किस तरह की स्थितियां रहेंगी, कोई घबराहट के मानक तो सामने नहीं है। सर्वप्रथम ये स्पष्ट कर दें कि ये दोनों ही ग्रहीय व्यवस्थाएं व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक स्पंदन देने वाली है। ठहराव के साथ में निर्णय की तरफ जाना, स्वयं के अनुसार जीवन को देखते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना, प्रत्येक दिन अपने कर्म में अनुशासित रहते हुए स्वयं के जीविकोपार्जन पर ध्यान देते हुए सामाजिक तौर पर और जो भी दूसरी जिम्मेदारियां हैं उसके आधार पर हम किस तरह से चल रहे हैं, मन के भीतर के मंथन किस तरह से हैं, ये जीवन यात्रा जा किस तरफ रही है, ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं व्यक्ति को बारंबार ये उज्ज्वल और धवल संकेत देने वाली होती है। कैसे उसे थामता है व्यक्ति विशेष और कैसे चलता है, ये इस पर निर्भर करने वाली व्यवस्था है। हालांकि पिता पुत्र रूपी ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं अलग अलग मार्ग से व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाने वाली होती है। प्रत्येक दिवस में, प्रत्येक कार्य में आध्यात्मिकता का स्पंदन बहुत गहराई से मौजूद है। हम लोगों की आलोचनाओं से परेशान हो चुके हैं, जो हमारे बारे में नहीं है परंतु दूसरों के बारे में है। जब भी हमसे चर्चा होती है बात वही सामने निकल कर आती है। हम ऐसी कॉम्पिटिटिव अप्रोच से परेशान हो चुके हैं जो कई बार लोगों के द्वारा लोगों के लिए गलत स्थितियों में निकल कर आती है। हम अपने नैतिक बल के साथ में चलना चाहते हैं, तो ये जो युति है व्यक्ति को एक अलग ताकत देने वाली होती है। इसी वजह से ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं आदर्श शत्रु हैं। आदर्श शत्रु का स्पष्ट अर्थ यही है कि नैतिक बलाबल के साथ में एक तरह से द्वंद्व है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ये स्पष्टता है। तो जब सूर्यदेव यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहने वाले होंगे, और विशेष बात ये होती है कि जो ये 14-15 जनवरी से लेकर जो लगभग 14-15 मार्च तक का समय रहता है, सूर्यदेव की संक्रांति शनिदेव के राशि स्थानों में ही चलने वाली होती है। इस वजह से इस समय की ताकत बहुत अलग है। महान्यायाधिपति हैं शनिदेव। जिस भी कार्य के साथ में हमको अभी तक बेहतरी नहीं मिल पाई थी और लंबे समय से उसका इंतज़ार था, ये अवस्था और ये व्यवस्था जब भी सामने आती है, व्यक्ति अपने लिए बेहतर संकेतों को देखने वाला होता है। इसी वजह से पुनः अपने कर्म के साथ में जुड़ जाना, और वहीं पर विशेष बात ये भी कि जो कार्य लंबे समय से मन के भीतर के भय की वजह से लंबित रहे हैं, वहाँ एक अलग पॉजिटिव बेस निकल कर आने वाला हो सकता है। आज के दैनिक राशिफल के साथ में हम सूर्यदेव के इस परिवर्तन की भी चर्चा को आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे प्रत्येक राशिवार क्रम में। यहाँ चंद्रमा की स्थितियाँ रात्रि 8:36 तक तुला राशि स्थान में रहेंगी। पूरे ही दिवस विशाखा नक्षत्रीय परिधि है। सोमवार रहेगा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सूर्यदेव के इस परिवर्तन के साथ आपके लिए स्थान परिवर्तन के अच्छे संकेत आ सकते हैं, जिनके साथ जुड़ने में कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश का निर्णय लंबे समय से आप रोके हुए थे, या फिर कोई भी पूंजी निवेश की ओर जाना चाहते थे, उस लिहाजा सूर्यदेव का एकादश भाव में होना अच्छे परिणामों को प्रतिध्वनित करता है। दैनिक आधार पर बात करें तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि है। आकस्मिक तौर पर कोई भी साक्षात्कार निकल कर आ सकता है, या फिर आपको कोई भी ऐसी टास्क सौंपी जा सकती है जिसकी तैयारी लंबे समय से आपके साथ में थी परंतु एकदम एब्रप्ट बेसिस पर सामने आई है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। जो भी स्टॉक मार्केट से संबंधित कामकाज हैं, सप्ताह के शुरुआत में पुनः आप एक अलग
ऊर्जा स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें और वहीं पर वाणी आज विजय के क्रम निर्धारित करती चली जाएगी। अनुशासन जो आपके साथ साथ लगातार बना हुआ है वो प्रशंसा योग्य शब्दों को आज देने वाला होगा, जिससे आप अधिक ऊर्जावान होते चले जाएंगे। वृषभ राशि, सूर्यदेव जो यहाँ परिवर्तन कर रहे हैं कुंभे अर्क कहा जा सकता है। इसी वजह से ये स्पष्ट है कि दशम भावस्थ सूर्यदेव की वजह से आपकी भागदौड़ बढ़ने वाली होगी और वहीं से मन के भीतर के जो दुराव बने हुए थे कामकाज को लेकर, क्या होगा कैसे होगा, काम कर तो रहे हैं कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा, ये संशय हटने वाले होंगे। आप अपनी रफ्तार को पुनः थामने वाले होंगे। हालांकि शुरुआती दिनों में लगभग 13 फरवरी से जो ये समय 22 फरवरी तक का है, एंग्जाइटी परेशान कर सकती है। उसके बाद में आपकी जो धारा प्रवाह स्थितियाँ हैं वो अत्यधिक निर्मल है। दैनिक आधार पर बात करें तो बड़े निर्णय लेने से बचिएगा। लोगों के साथ जो मनमुटाव बने हुए थे उससे पूर्णतया मुक्त होकर चलने का प्रयास करें। ये याद रखें कि लेखन संबंधी कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाने वाला हो सकता है। आज फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में वृद्धि है। माता और पिता के साथ संबंध और बेहतरी की तरफ जाने वाले होंगे। भीतर के शत्रु जो संशय और आलस्य हैं वो घिरे रह सकते हैं। उनसे जितना जल्दी व्यक्ति विजय प्राप्त करके आगे बढ़ता है उतना ही सुनिश्चित गति में स्वयं को सफलता के प्रतिमान के साथ भी जोड़ने वाला हो जाता है। इस एक मूल मंत्र को बनाकर आप रखिएगा। वहीं मौसम से संबंधित बीमारियों से भी सावधानी बरतें। मिथुन राशि, प्रथमतया सूर्यदेव के संक्रांति परिवर्तन की चर्चा करें तो आध्यात्मिक उजास बहुत अच्छे से मन के भीतर बनी रहेगी। लंबी दूरी के निर्णय के साथ में ये अवस्था जो नवम भावस्थ सूर्यदेव की है सपोर्ट करने वाली है। जो प्रमोशन आदि लंबे समय से अटकी हुई थी, आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ पर इस समय की ताकत आपके लिए देखते ही बनती है। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि जो निर्णय अनिर्णय की अवस्था है वो 13 से लगभग 23 फरवरी तक आपको परेशान कर सकती है। वहाँ आप स्वयं को ज़रूर संभालें। दैनिक स्तर पर चर्चा करते हैं तो यहाँ स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए डिसीजंस बहुत अच्छे कहे जाएंगे। इसी के साथ में भागदौड़ आज के दिवस में बनी हुई है, परंतु अंततोगत्वा वो आपको संतुष्टि भी देती चली जा रही है। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं अब इसमें रुकने और थकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। संतान पक्ष के साथ जिस तारतम्य की आशा अपेक्षा आप लंबे समय से करके चल रहे थे अब वो पुनः यहाँ सामने होगी। तो वहीं एक और बात, संतान पक्ष की ओर से कुछ सुखद खबरें भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में यदि आपका जुड़ाव है, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच रहने वाली होगी। मन के भीतर के भटकावों को आज सुबह सुबह बिल्कुल भी जगह देने वाले नहीं हों। जो ऊर्जा यहाँ लगातार सतत प्रवाहमान क्रम के साथ है उसमें जुड़कर आप जीवन को देखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये एक स्पष्टता अपने भीतर बनाकर आप ज़रूर रखें। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम जो सूर्यदेव की अष्टम भावस्थ स्थितियाँ अब लगभग 1 महीने 2 दिन के लिए संक्रांति क्रम में चलने वाली होगी। मन के भीतर कुछ अज्ञात भय देने वाली हो सकती है। जो आकस्मिक परेशानियां निकल कर आती है और व्यक्ति को उलझा कर चली जाती है उससे समग्र रूपेण दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। वाणी पर आप नियंत्रण रखिएगा। सूर्य एवं शनिदेव अष्टम भावस्थ स्थितियों में साथ में है। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुई प्रॉब्लम यदि सता रही है, अनदेखा बिल्कुल भी करने वाले नहीं हो। क्या मेडिकेशन की तरफ जाया जा सकता है, वहाँ पर आप निरंतर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। दैनिक आधार पर बात करें तब भी जो बेसलेस फियर की अप्रोच होती है वो डिस्टर्ब कर सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आज दोपहर के समय विशेष तौर पर ख्याल रखें। जो खुद को मैनेज करके चलना होता है और डिसिप्लिन के साथ में अपने रूटीन को अपनाना होता है, आज उसमें दिक्कत आ सकती है। इसी वजह से बारंबार खुद को ये याद दिलाइएगा कि कैसे हम स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं और कैसे खुद के लिए बेहतर परिणामों को लेकर आने वाले हो सकते हैं। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित किया है तो अब ये नहीं सोचें कि गलत निर्णय ले लिया है। जहाँ है उस अवस्था के साथ में निरंतरता बनाकर रखने की जिम्मेदारी मन की और हमारी है। इस एक बात को लगातार आप दोहराते हुए चलिएगा।
इस यात्रा को बढ़ाते हैं सिंह राशि की ओर। सबसे पहले तो सूर्यदेव की स्थितियां जो अपने ही राशि भाव को देखने वाली होगी अब इस परिवर्तन के साथ, एवं सप्तम भावस्थ सूर्यम शनिदेव रहेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ तारतम्य बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। छोटी छोटी बातें मन को उलझाने वाली नहीं हो, भटकाव देने वाली नहीं हो, ये याद रखे जाने की आवश्यकता है। जो आपके व्यक्तित्व का प्रभाव है अब वो चारों ओर एक अलग आभा को बिखेरता हुआ नजर आएगा। हम चर्चा करते हैं यहाँ दैनिक स्तर की, तो कोई भी नया अवसर आता है उसके साथ अपनी स्वीकारोक्ति रखी जा सकती है। इसी समय के प्रवाह में मन के भीतर की निर्मलता लगातार बनी हुई है। जो एंग्जाइटी बनी हुई थी फाइनेंशियल बर्डन को लेकर, क्या होगा कल के कामकाज की स्थितियों में, उसको लेकर देरी हुई है, इन सारी प्रवृत्तियों को लेकर उससे मुक्त होकर आप आगे चल रहे हैं। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। मन के भीतर जो भी भाव हैं प्रफुल्लित आधार पर उनको घर परिवार के समक्ष रखने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर वृद्धि रहने वाली रहेगी। तो वहीं इस बात को भी स्मृतियों में रखें कि जो सूर्य देव की स्थितियां यहाँ पर एक तरह से सप्तम में और चंद्रमा जो पराक्रम में है, नवम पंचम के संबंध की स्थितियां जो रहेगी आपके लिए लंबे समय से अटके हुए कामकाज में एक बेहतरी निकल कर आ सकती है। कन्या राशि, सूर्यदेव की स्थितियां जो यहाँ परिवर्तन की ओर होगी बोन्स और जॉइंट्स में, क्योंकि षष्ठ भाव में सूर्यदेव अब रहेंगे 15 मार्च तक, तो वो एक स्टिफनेस निकल कर आ सकती है। इसी के साथ में शत्रुपक्ष हावी नहीं है, आप लगातार विजय की प्रतिध्वनि उनके साथ में लेकर चल रहे हैं। कर्म का प्रभाव इस तरह से आपका है कि लोग जो विद्रोह में हैं वो सामने ठहरने वाले नहीं हैं। दैनिक स्तर पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल गेन के अप्रोच के साथ एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच भी लगातार बनी हुई है। रिसर्च संबंधी कामकाज में जिस बेटरमेंट को आप लंबे समय से देखना चाह रहे थे वो आधारशिला भी यहाँ आपके सामने मौजूद है। पारिवारिक जनों के साथ में स्नेह के संपन्न आधार बने रहेंगे। अधिकार के साथ में जो बात आप कह रहे हैं वो चारों ओर स्वीकार की जा रही है, ये एक अवस्था आपके सामने प्रतिध्वनित है। तो वहीं थॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से सावधानी बरतें। विद्यार्थी वर्ग कई बार जो रिलेशन के साथ में चलते हुए फैसिनेशन में होते हैं, जीवन का जो एक मूलभूत आधार शिक्षा है उससे भटकाव नहीं आए, ये ख्याल रखिएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर करें कि सूर्यदेव का परिवर्तन मन के भीतर के भटकावों से आपको दूर करने वाला होगा। ढैया के बाद में सूर्यदेव का पंचम भावस्थ होना और शनिदेव के साथ में होना इस बात का उज्जवल संकेत है कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए निरंतर तौर पर वृद्धि रहेगी। इसी के साथ व्यापारिक जीवन में जिस तरह की कोमलता को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं वो प्रभाव आपके साथ बहुत गहराई से है। वहीं जो दैनिक स्तर पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आत्मविश्वास में भरपूर तरीके से वृद्धि है। साथ ही साथ गृहस्थ पक्ष के साथ जो सामंजस्य लंबे समय से नहीं बना हुआ था वहाँ पर भी अब आप बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट देखने वाले होंगे। जो कोई इंटरव्यू कॉल सामने आया है, ओहदे के व्यक्ति के साथ में किसी भी तरीके की चर्चा है, हम अनुभवहीनता का शिकार हैं और अगला व्यक्ति अनुभवी है, तो उस अनुभवहीनता को जोश से, अपने अनुशासन से और लयबद्धता जो बातचीत में होती है उससे पाटने का प्रयास कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि यहाँ आकस्मिक तौर पर आ रही यात्राएं आपका स्वागत कर रही हैं, जिसके साथ जीवन को जोड़ने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। बढ़ाते हैं इस क्रम को वृश्चिक राशि की ओर। सबसे पहले सूर्यदेव का चतुर्थ भाव में होना ये संकेत है कि हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतिएगा। आकस्मिक तौर पर आ रही झुंझलाहट कामकाज में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। संबंधों को संभालने का जितना यत्न किया जाए उतना कम है। निर्णायक मौक़ों पर शांत रहा जाए, अगले को सुना जाए, कई बार हाथ जोड़कर भी स्थितियों को स्वीकार किया जाए, वो व्यक्ति के लिए आवश्यक है जब भी चतुर्थ भावस्थ सूर्य एवं शनिदेव साथ में हो। ये भी याद रखें कि नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी भूमि संबंधित विवाद की स्थितियां बनी हुई थी और आप पर चारों तरफ से निगाहें हैं कि आप निर्णय लेंगे, उसमें भी इस संक्रांति क्रम में थोड़ा सा संभलिएगा। दैनिक स्तर पर यदि चर्चा करते हैं तो आकस्मिक खर्चों की प्रवृत्तियां
आपके साथ में लगातार बनी हुई है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के बेसिस को आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। मन के भीतर के भटकाव आज और अव्यवस्थित करने वाले हो सकते हैं, परंतु जो आपके बात कहने का लहजा है उसके साथ लोग कन्विंस भी होंगे और कुछ हद तक रिएक्टिव भी होंगे। दोनों ही अवस्थाओं के साथ आप अपने मन के भीतर की समग्रता को लगातार बनाकर रखिएगा, ये एक निवेदन। वहीं बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। सर्वप्रथम यहाँ जो सूर्यदेव की स्थितियाँ पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगी, थर्ड हाउस में रहेंगी, तो जो सूर्य एवं शनिदेव की स्थितियाँ तृतीय भाव में है, नौकरी पेशा जीवन में जो भी महानुभाव तकनीकी क्षेत्र, सोलर संबंधी कामकाज, गैजेट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, भले ही आपकी जॉब वहाँ पर है या फिर कोई भी बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में आप वहाँ हैं, बेटरमेंट की पोजीशंस रहेगी। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपके साथ में बनी हुई है। तो वहीं पर आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में किसी भी नई शुरुआत की ओर बढ़ना चाहते हैं, यहाँ रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। अपनी पूरी ही ऊर्जा को आप बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भी अपने मन के भीतर आप ज़रूर रखें कि जो दैनिक स्तर पर यह अवस्था सामने है, आपके लिए समग्र तौर पर आर्थिक वृद्धि के प्रतिबिंब बनते चले जाएंगे, परंतु अज्ञात भय की स्थितियां घेरने वाली हो सकती है। ये ही वो समय अंतराल है धनु राशि के जातकों के लिए जहां से सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के प्रत्यक्ष आधार बने रहने वाले होंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि इंट्यूशन की जो पोजीशंस है वो प्रभावी तौर पर आपको सहयोग दे रही है। इसी वजह से इस यात्रा में आपकी स्थिरता देखते ही बनती है। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर लंबे समय से बने हुए अटकाव अब दूर होते चले जा रहे हैं, ये भी एक स्पष्ट प्रतिध्वनि आपके सम्मुख मौजूद है। बढ़ते हैं हम मकर राशि की ओर। सर्वप्रथम जो यहाँ सूर्यदेव की स्थितियाँ द्वितीय भावस्थ आधार में रहेगी, मन के भीतर कुछ घबराहटें घर परिवार को लेकर आ सकती हैं और इस अर्थ संबंधी कामकाज में धीमेपन के साथ में चलिएगा। जो भी कार्य अटके हुए थे, बारंबार प्रयास कर रहे हैं, तो अब तरीकों को बदलने की आवश्यकता है। और इसी के साथ में जिन लोगों पर अति विश्वास किया हुआ है, 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम में चलते हुए आप उन लोगों के साथ एक बार रीचेक की अप्रोच को अपने साथ ज़रूर लेकर चलें। दैनिक आधार पर बात करें तो आप ये देखिएगा कि यात्राएं आपका स्वागत कर रही हैं। जो शारीरिक स्तर के ऊपर आप दृढ़ता महसूस कर रहे हैं, वो कामकाज में भी आपको बढ़ोतरी देने वाला एक क्रम रहेगा। इसी के साथ में पिता के साथ संबंधों को बेहद अच्छे से संभालें, उनके साथ कामकाज में जुड़े हुए हैं, रिएक्शन से बचें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की उत्तम हदें आपके साथ में लगातार बनी हुई है, जो बेहतरी दे रही है। बढ़ते हैं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में यानी कुंभ राशि के साथ में ही रहेंगी। शनिदेव भी वही हैं। इसी वजह से जिस भी कार्य के साथ लंबे समय से न्याय नहीं मिल पा रहा था, अथक संघर्ष किए, परंतु अब थकने लगे हैं, तो वहीं से परिणामों की प्रतिध्वनि आपके सामने रहने वाली होगी। जो कार्य यहाँ आपने हाथ में ले लिया है, अब उसमें रुकने और थकने की गुंजाइश नहीं है। ये समय थोड़ा सा ठहराव मांगेगा निर्णय में, और उसी के साथ में आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। दैनिक स्तर पर यदि हम चर्चा करते हैं तो पहले भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है। आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य पूर्ण होते हुए प्रतीत होंगे जिसके अंदर अभी तक मुश्किलें थी, परंतु अब ऐसे हुआ कि इतनी सहजता की उम्मीद ही नहीं थी। भाइयों और दोस्तों के साथ जो भी समय बीतेगा, बड़े निर्णय वहाँ लिए जा सकते हैं। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में कहीं पर भी रुकने और थकने की गुंजाइश नहीं है। ये याद रखें कि आज ध्यान मन के भीतर के भटकावों से आपको मुक्त करता चला जाएगा। निर्मल प्रवाह जो जीवन का लगातार होना चाहिए, वो यहाँ आपके साथ में आप बहुत गहराई से मौजूद है। इस बात को अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि जो भी कार्य अभी तक लंबे समय से अटके हुए रहे हैं, वहाँ पुनः एक तीव्र खटखटाहट अपने जोशो खरोश के साथ में देने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये भी एक बात ज़रूर याद रखें। वहीं मीन राशि, आप ये पाएंगे कि अनिद्रा से संबंधित स्थितियां सूर्यदेव के संक्रांति क्रम के परिवर्तन के साथ में आपको सताने वाली हो सकती है।
वहीं ये भी याद रखें कि जो अज्ञात भय बने हुए थे अब वो धीरे धीरे हटने वाले होंगे। जो फैसिनेशन के साथ में कई बार व्यक्ति अपने डिसीजंस में जुड़ता है उससे दूरी बनाकर रखिएगा, ये हम निवेदित करना चाहेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए ये भी स्पष्टता रहेगी कि कहीं न कहीं जो अब आप अपनी सहजता के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं वो ताकत आज के दिवस में आपके लिए बनी हुई है। ये समय विशेष कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सामने रख सकता है दोपहर के समय में जिसकी आशा और उम्मीद आपको नहीं थी, उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। परंतु ये याद रखें कि जो नेत्र संबंधी विकार है उनसे संभलने की ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति विशेष के बहकावे में आकर अपने कामकाज के अंदर बड़े परिवर्तन करने से बचें। यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ तारतम्य बनाकर रखना आवश्यक है। उनकी ओर से कोई भी सलाह मिल रही है उसको सिर्फ सुनना ही नहीं है, जहाँ तक हो सके जीवन के भीतर जोड़ने का प्रयास भी आप ज़रूर कीजिएगा। तो ये था 13 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।